ये वक्त है इन सच्चाइयों को चेहरे पर मारने का, जिन्हें सालों से दबा कर रखा गया। जिन लोगों ने पख्तूनों को भीड़ बकरियां समझकर उनकी जमीन, उनकी इज्जत और उनके खून को खेल बना दिया। वो समझते थे कि शायद पख्तून की गैरत मर गई है, मगर वो गलत थे। वो आज भी गलत हैं, क्योंकि जिस कौम के घरों से 21-21 जनाजे उठें, जिस कौम के एक एक सहन में 20-20 लाशें रुक जाएं, वो कौम दब सकती है, मर नहीं सकती कभी। हमारे गांव पर मार्टर बरसाए गए, कभी हमारी छतों पर ड्रोन गिराए गए, कभी हमें लाशों की गिनती में उलझाकर कहा गया कि ये मामूल है, मगर ये मामूल नहीं, ये नस्लों का कत्ल है, ये मिट्टी की तौहीन है, ये कौम का इम्तिहान है। पख्तून का बच्चा यतीम होता गया, मां स्याह कपड़े पहनती गई, जवान मिट्टी में उतरता गया, मगर जुल्म करने वालों के कदम नहीं रुके। और जब भी आवाज उठाई गई तो तुमने हमें खामोश कराने की कोशिश की, मगर ये आवाज आज फिर धुआं बनकर उठ रही है, क्योंकि वजीर आला सुहेल आफरीदी ने वो बात कह दी जो दिलों में दहकते शोलों की तरह बरसों से जल रही थी। उन्होंने कहा कि पख्तून न झुकता है, न बुकता है, न डरता है। और आज ये धरती चीख कर कह रही है कि अब बस, अब मजीद जनाजे नहीं, अब मजीद आंसू नहीं, अब मजीद कब्रें नहीं। इस धरती ने तय कर लिया है कि मजलूम की पहचान भी बदलेगी और जालिम की किस्मत भी। ये सिर्फ दर्द की दास्तान नहीं, ये बेदारी का ऐलान है। जब जालिम हद से बढ़ जाए तो मिट्टी खुद इंसाफ बन जाती है, लोग खुद दीवार बन जाते हैं। और आज यही होने जा रहा है। पख्तून की आवाज अब गोली से नहीं दबेगी, ड्रोन से नहीं रुकेगी, मार्टर से नहीं टूटेगी। ये आवाज एक तूफान है जो उठ चुका है, और अब ये तूफान रुकने वाला नहीं, क्योंकि जब तारीख लिखेगी तो वो जरूर लिखेगी कि पख्तून ने जुल्म के सामने झुकने से ज्यादा मर जाना पसंद किया, लेकिन गैरत का सर झुकने नहीं दिया। आज हर घर, हर माँ, हर जवान कह रहा है कि अब फैसला हम करेंगे, अब तकदीर हम लिखेंगे, अब ये जमीन हमसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठेगा। आज पख्तून का सब्र नहीं कि गैरत बोल रही है, उसका दर्द नहीं, उसका ऐलान बोल रहा है। और ये ऐलान वाजे है कि अब जुल्म खत्म, अब बस जनाजे नहीं उठेंगे, अब मिट्टी खुद जिंदा हो गई है। और जब मिट्टी जिंदा हो जाए तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।